नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम नया चैप्टर 13 की शुरुआत करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से भी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, वार्निंग दे दी जा रही कि जब तक कि क्वेश्चन में पाई का मान ना कहा जाए तब तक 22/7 ही लेना है। यानी कि जब कहा जाए प्रश्न में कि पाई बराबर 3.14, ठीक है, तब आप पाई बराबर 3.14 रखिएगा, नहीं तो आप हमेशा 22/7 ही रखिएगा, 22/7 ही रखिएगा। ये अगर आपको 3.14 यूज करना होगा तो क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक किनारा कितना हो जाएगा? ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। ये देखो 64 की घाते 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है भैया? अंडर क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, और आप इसका मतलब ही यही होता है 64 की घाते 1/3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एक किनारा यहां से हमें कितना आ जाएगा? किनारा हमें जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब दो फलकों को अगर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, एक घन थे, ठीक है, घन का एक जो फलक आ जाएगा, एक किनारा जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, घन का आयतन जो होता है एक क्यूब होता है, तो एक तो 4 आ गया। अगर ऐसे ऐसे दो ऐड कर दिए गए, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, ध्यान से देखो, अगर ऐसे ऐसे दो ऐड करके, जैसे कि एक ये है, ठीक है, एक घन ये था, ठीक है, तो दूसरा भी ये, ठीक है, ये दोनों को क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है, दोनों को ऐड किया गया है। तो अब एक किनारा कितना है? 4 सेंटीमीटर का है, तो दो घनों के फलकों को मिला दोगे तो भैया 4, देखो ये था, ठीक है, 4 ये, अरे भैया 4 ये, ठीक है, और 4 ये, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और ब्रेथ तो हमारा कितना रहेगा? ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, ब्रेथ हमारा कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा, और हाइट भी हमारी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो बढ़ क्या रहा है हमारा? सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, लेंथ बढ़ रही है। लेंथ हमारी कितनी? 4 8 सेंटीमीटर। भाई ये देखो, जैसे कि इसको घन घनाभ बनाना ना आता हो, देख लीजिए, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये एक तो ये था आपका। ठीक है, फिर इसी में एक और जोड़ रहे हैं, इसी में जोड़ रहे हैं ना, यानी कि अब जब जोड़ोगे तो इसी के आगे ये बढ़ेगा ना, ये वाला जो बढ़ेगा इसी के आगे, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। ठीक, इसी में जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसी में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी में बढ़ जाएगा, तो ये दूरी बढ़ रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो इतना ही है, 4 ही रहेगा, ये भी इतना 4 रहेगा। ठीक है, हाइट भी इसकी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी यहां पर भी भैया। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा? घनाभ। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, वैल्यू रख देंगे 2 गुणे ब्रैकेट में 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4, सारा मान रखोगे 32 + 16 + 32 आएगा कितना? 32 32 64 16 80 80 × 2 कितना? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित यानी कि रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिगर समझ लो पहले क्या कह रहा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का, ये देखो ये, ठीक है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा, सॉरी, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास पूरा का पूरा कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अर्धगोले का व्यास जो है वो क्या है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला ये है यार, सॉरी, ठीक है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, बर्तन की ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये अर्धगोला है, ठीक है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। देखिए, तो बेलन के भाग की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? बेलन के भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर आएगा कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सॉरी, बेलन के भाग की, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी भी हो जाएगी, ठीक है भाई। इसकी अगर 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 7 ही तो होगी, ठीक। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h) + 2πr²। 2πr(h+r) भी कर सकते हैं हम, वैल्यू रख देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो पाई का मान हम कितना रख रहे हैं? 22/7। तो 2 × 22/7 × 7 और 6 + 7, तो 44। और यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल, 7 6 13, और 44 × 13 यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। अगला है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो, ठीक है। खिलौना क्या है? 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। ये देखो, ये फिगर है, आपका फिगर दिख रहा होगा। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ऊंचाई कितनी है? 15.5 है, ठीक। ऊंचाई कितनी है? 15.5 है इसकी, ठीक। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15.5 माइनस 3.5, ये पूरी खिलौने की ऊंचाई है, ठीक है। और इसमें से ये आप माइनस कर दोगे 3.5, तो ये कितना? इतना ही तो बचेगा, ठीक। शंक्वाकार भाग जो बचेगा इसका, ठीक है भाई। अच्छा, बहुत लोग करेंगे ये 3.5 कैसे माइनस कर दोगे? अरे भैया, ठीक है, अर्धगोला है, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा गोला, तो ये अगर 3.5 है, ठीक है, तो ये भी तो 3.5 ही तो होगा, ठीक है। ये 3.5 होगा, और इसी के पैरेलल ही तो ये माइनस करेंगे। देखो, ये इतना इसी के पैरेलल ही तो जाएगा। अर्धगोला है, अगर पूरा गोला होता भैया, पूरा गोला होता ये, तब भी तो त्रिज्या कितनी? 3.5। कहीं से भी लोगे त्रिज्या कितनी? 3.5 ही तो जाएगी। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, तो ये डाउट में मत रखिएगा ये 3.5 क्यों माइनस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है? √h² + r², ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिएगा। h का मान कितना आ गया? 12। r का मान आपको पता ही था, वैल्यू रख के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? L का मान √156.25 यानी कि कितना? 12.5। √156.25 यानी कि कितना? 12.5 आ जाएगा। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है? शंक्वाकार खिलौने के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या होगा? πrl + 2πr², ठीक है। अब दोनों त्रिज्या बराबर जब रहती है तो क्या हो जाएगा? πr कॉमन ले लिया जाएगा,
ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, एल प्लस 2r, वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे 3.5 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो देखो यहां से ये हो जाएगा कैंसिल, 7 25 35 यानी कि 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है, और अंदर सॉल्व करेंगे ये 3.5 गुणे 2 यानी कि 7 हो जाएगा, 12.5 प्लस 7 19.5 और 22 गुणे 0.5 कितना 11 हो जाएगा, 11 गुणे 19.5 यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जा रहा है भैया वो कितना हो रहा है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना फिगर, 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर घनाकार है तो जो किनारा होगा वो भी 7 ही होगा। ठीक है, और इस पर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है जिसका अधिकतम व्यास भी क्या होगा 7। भाई ये है 7, सॉरी ये देखो ये भी 7 होगा, यहाँ पे ये भी 7 होगा, पूरा 7 ही 7 होगा। ठीक है, तो अगर ये 7 है, ठीक है, अर्धगोला यहाँ पर रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है, एक मिनट ध्यान से देखो भाई ये 7 है, इसी के पैरेलल तो ये भी 7 होगा। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला पूरा का पूरा ये इसी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अगर तो व्यास इसकी क्या हो सकता है 7 हो सकता है, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, व्यास अगर 7 होगा तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। ठीक, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, जब ये रखा जा रहा है तो ये भी तो कुछ जगह कवर करेगा। ठीक है, तो इस पूरे ठोस का जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका पूरा तो निकालोगे ही निकालोगे। ठीक है, इसका पूरा तो निकालोगे ही निकालोगे, लेकिन ध्यान से देखो ये कुछ जगह पर कवर कर रहा है ना, ये कुछ जगह, ये जब रखा जाएगा तो इतना जगह भी तो कवर करेगा, तो वो क्या करोगे, वो माइनस करोगे ना, जो बचेगा उसी को तो निकालोगे। तो यही हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, यानी घनाकार ब्लॉक का जो क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना 2πr²। ठीक है, और अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना πr²। ये स्क्वायर में है, ये 2 मत मानने लगना। ठीक है, ये 6a², ये πr², क्योंकि स्क्वायर उतना सही से टाइप नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए जो है वो घन का एक किनारा है, वैल्यू रख लेंगे 6 × 7² प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 294 प्लस 38.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अर्धगोला, देखो ये है काट के निकाला गया है, इसका जो व्यास है बचे हुए अर्धगोले के व्यास के बराबर है। क्या है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, ये था, इसमें से ये गोला काट के निकाला गया, दिख रहा होगा आपको क्लियर। हाँ जी, ठीक है, तो मान लेंगे क्या अर्धगोले का व्यास कितना था d बराबर l इकाई। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर l/2 इकाई। ठीक है, तो घन का एक किनारा कितना है l है, हमने ये माना है यहाँ पर, क्योंकि घन का किनारा अर्धगोले के व्यास के बराबर है, इस वजह से ये हो जाएगा। ठीक, अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके हुए एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है,
सेम ऐसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे आप देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि r बराबर कितना है l बाई टू है, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 4। तो जो आंसर आएगा 1/4 पूरा कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस पाई इंटू एल वर्ग इकाई, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अब बन रहा है क्या, बेलन। तो ये पूरा का पूरा 14 mm है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 14 mm है, ठीक। और ये क्या है 5 mm इसका क्या है व्यास है, ठीक है, 5 mm इसका क्या है व्यास है। ध्यान से देखो 5 mm अगर व्यास है तो वो यहीं से तो बनेगा, ये यहीं से तो कटेगा, तभी तो दो अर्धगोले दोनों तरफ कहा है ना लगे हैं, ठीक है, 2 अर्धगोले यही तो लगे हैं, ठीक। ये देखो ये अर्धगोला और ये अर्धगोला यही तो लगा है हमारा भैया। तो अब देखो यहां से हम जब करेंगे तो ये इतना अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, ये इतना अगर निकाल दिया जाए दोनों तरफ से तो 2.5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 निकालोगे तो 14 माइनस 5 करोगे कितना बचेगा 9 सेंटीमीटर बचेगा, सॉरी 9 mm बचेगा। और बेलन का जो व्यास है अर्धगोले के व्यास के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं अर्धगोले का व्यास कितना 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी 5/2 हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कैप्सूल की लंबाई -2r, और कैप्सूल की लंबाई कितनी है आपकी 14, ठीक है, 14 mm है। और तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक। वैल्यू रख लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 आर प्लस एच बचेगा, वैल्यू रख लीजिएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 इंटू 5 प्लस 9, ठीक। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 220 mm स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 ऊंचाई और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 और 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ये नहीं ढका जाता है, ठीक है। चलो भैया ये रहा फिगर आपका, देख लीजिए, ठीक है। बेलनाकार बेलन के आकार का है, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी 2.1 है, ये 2.1 बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई इसकी 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका जो आपको त्रिज्या दे रखी, सॉरी व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है बेलनाकार भाग की, और ठीक है। तो तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर, व्यास 4 है, त्रिज्या 2 है, ठीक है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख दीजिएगा क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी फाइंड नहीं करना है। 2 गुणे 22/7, आर कितना है 2 है, एच कितना है 2.1 है, क्योंकि बेलनाकार भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई 2.1 है प्लस पाई आर एल 22/7 गुणे 2 गुणे एल कितना है 2.8। सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 44/7 गुणे 4.2 प्लस 2.8, यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो कैनवास तो जो आएगा कैनवास का क्षेत्रफल आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो लागत आएगी 500 रुपए पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, वो कितना हो जाएगी 22,000 रुपए, ठीक है। अगला है 2.4 सेंटीमीटर
और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बेलन था, इसमें से सेम कह सकते हैं त्रिज्या का या सेम व्यास का सेम ऊंचाई का आपका एक शंकु काट लिया गया, तो बचा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4 है। ठीक है, बेलन का व्यास कितना है? 1.4 है। तो बेलन की त्रिज्या 0.7 हो जाएगी, क्योंकि भागे 2 कर दोगे तो काटे गए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 2.4 और त्रिज्या कितनी होगा? 0.4। अब त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लो ना, एल बराबर क्या होगा? √h² प्लस r² फाइंड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? √6.25 यानी कि कितना? 2.5। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? πrl प्लस बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल πr², क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर ही तो है। ठीक है, सबको निकाल लोगे, पाई आर कॉमन लोगे, 2h प्लस एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर 22/7 गुणे 0.7 वैल्यू रख लेंगे, 2 गुणे 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 176/10 यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो फिगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा करना है। ठीक, वैल्यू रख दो, 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? h प्लस r प्लस r। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5, 10 प्लस 2 गुणे 3.5 सॉल्व कर लेंगे। ये दो आप 10 प्लस 7 17 दूनी 34, 110 गुणे 34/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 समाप्त होता है। ठीक, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।